अहमद, मैं अब्बा जी की डायरी देख रहा था। तुमने उनसे 2 लाख रुपया कर्ज लिया था। जी जी साहब, लिया था, याद है मुझे। अब्बा जी को गुजरे हुए तकरीबन साल हो गए और तुमने अभी तक पैसे वापस नहीं किए। साहब, हालात कुछ मुश्किल हो गए थे। घर के भी अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। मेरा इरादा था वापस करने का, लेकिन साहब मैं आपको नहीं दे सका। अब बहुत वक्त गुजर चुका है, मुझे मेरे पैसे चाहिए हर हाल में। साहब, एक साथ देना मुश्किल है। आप मेरी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा काट लें। ये कोई छोटी रकम नहीं है, तुमने हमसे किस्तों पर लिए थे, मुझे पूरी रकम चाहिए। साहब, इतनी बड़ी रकम एक साथ देना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, 15 दिन का टाइम है तेरे पास, पैसे जमा करो और मुझे वापस दो। जी साहब, मैं कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। क्या करूं, घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। गैस का बिल, बिजली का बिल, राशन सब महंगा हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रही पैसे कहाँ से लूं। या अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद फरमा। तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है मेरे मालिक। मुझे इस मुसीबत से निकाल। भाई, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। यार, इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता, मुझे माफ करना। यार अरशद, यार मुझे तेरी ज़रूरत पड़ गई है। थोड़े से पैसे तो उधार थे। और भाई, काम पहले खराब चल रहा है, मुझे पैसे कहाँ से दूँ? नहीं है भाई पैसे मेरे पास। हर जगह से दरवाजे बंद हो गए। अब मैं क्या करूंगा? सेठ साहब को क्या जवाब दूंगा? या अल्लाह, अब तेरा ही आसरा है। अब जो कुछ करना है तूने ही करना है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बताओ भाई, पैसों का हुआ बंदोबस्त? साहब, मैं पैसे जमा नहीं कर सका। आप मुझे थोड़ा टाइम और दें, मेरी मजबूरी को समझें साहब। लगता है तुम सीधी बात नहीं समझ रहे, मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। साहब, साहब मेहरबानी करें आप। मैं घर का वाहिद कमाने वाला हूँ। अगर आपने कोई सख्त फैसला कर लिया तो साहब मेरी फैमिली मुश्किल में आ जाएगी। मैं तुम्हें पहले भी काफी टाइम दे चुका हूँ, मजीद तखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे हर हाल में मेरे पैसे वापस चाहिए, उसके लिए चाहे तुम्हें कीमती चीज ही क्यों ना बेचनी पड़े, लेकिन मेरी रकम मुझे हर सूरत चाहिए। जब्बार भाई, ये मेरा घर बिकवा दो। मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। मैंने जिस बंदे के पैसे देने हैं ना, वो मुझ पर दबाव डाल रहा है। आपकी मेहरबानी, जितना जल्दी हो सके मेरा घर बिकवा दो यार। भाई अगर तुम घर बेच दोगे तो फिर रहोगे कहाँ? कोई छोटा सा घर किराए पर ले लूँगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है, गुजारा हो ही जाएगा भाई। ठीक है मेरे भाई, मैं आपका मकान बिकवा देता हूँ, पर एक बात याद रखना, मजबूरी में कीमत पूरी नहीं मिलती। कोई बात नहीं भाई, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सके मेरा मकान बिकवा दो आप। ठीक है मेरे भाई, आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ। साहब जी, आपने कहा था कि प्रॉपर्टी सस्ती मिले तो मुझे बताना। हाँ बिल्कुल कहा था, और मेरा तो काम ही यही है कि सस्ती चीज लेकर उसे बेहतर करके महंगे दामों बेचना। मामला क्या है? एक बंदा है मजबूरी में अपना घर बेच रहा है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है सेठ साहब। अच्छा, तो दिखाओ वो मुझे प्रॉपर्टी। जी जी साहब, कल ही ले चलता हूँ आपको। वेरी गुड, अगर ये सौदा हो गया ना तो तुझे खुश कर दूंगा, खुश। साहब जी, ये वो मकान है जो बंदा मजबूरी में बेच रहा है। तो दुकानें भी हैं, कमर्शियल बिल्डिंग भी साथ है। लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पुरानी बिल्डिंग की जगह अगर नई बिल्डिंग बनाकर बेचे ना तो काफ़ी मुनाफा हो सकता है। बस मालिक को बुलवा कर ना जल्दी से सौदा करवाओ मेरा।
साहब जी मैंने उन्हें कॉल कर दी, वो आते ही होगा। लो वो आ ही गया। ये घर तुम्हारा है? जी साहब, ये मेरा ही घर है। जी साहब, यही मालिक है, इसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मकान बेच रहा है। नहीं, मैं ये मकान नहीं खरीदूंगा। क्यों सर? लोकेशन भी इतनी अच्छी है, कीमत भी मुनासिब है, और आप तो ऐसे मौकों की तलाश में रहते, फिर क्यों नहीं खरीद रहे? भाई, पहले भी तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं तुम्हारा घर खरीदकर आपको बेघर नहीं कर सकता। कैसा एहसान? साहब, पैसे तो मैंने आपके देने हैं, मेरा आप पे कौन सा एहसान हो गया? मेरी रकम मुझे हर सूरत चाहिए। जी साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। भाई, तुम अपने मुलाजिम से ये कैसे बात कर रहे थे? उसकी कीमती चीज तो तुम पहले ही ले चुके हो। क्या मतलब? वो तो मुझे पैसे नहीं दे रहा। तुम्हारा वालिद जब बीमार था, तुम्हें अच्छी तरह याद है, तुम उस वक्त मुल्क से बाहर थे, मैं उनके पास था, तो इसी तुम्हारे मुलाजिम ने अपना गुल्दा उन्हें अतिया कर दिया था। इस शख्स ने तुम्हारे वालिद की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, ये उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। तुम्हारे वालिद साहब का वक्त पूरा हो चुका था, और आज तुम उसी इंसान के साथ इतनी सख्ती से पेश आ रहे हो। मैं वाकई अंधा हो गया था, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने वक्त पर मुझे आगाह कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो गलती मैंने की है, अब इसको मैं सुधारूंगा। भाई, जो आपने मेरे वालिद साहब के लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता, और जो हमने कर्ज लेना है वो माफ़ है। हमसे जो गलती कुताही हुई हो वो भी आप माफ़ कर देना। साहब, आप ऐसा ना कहें, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने जो भी किया सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया साहब। और आज मैं भी वही कर रहा हूँ। हमेशा इंसानियत याद रखनी चाहिए। सच कहते हैं, जो किसी के लिए आसानियाँ करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर लाजमी करें, क्योंकि भलाई के रास्ते में हमेशा पहल करनी चाहिए।